हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की बोलते हैं। आज फिर स्वागत है सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में। आज फिर हम हाजिर हैं, एक और विषय है, उस पर चर्चा करेंगे कि जो वर्ष है मत्ती अध्याय 24, उसकी वर्ष 28। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 28। जहाँ लौत हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। तो ये इस वर्ष पे हम चर्चा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय में, जब उनके चेलों ने पूछा था कि वो अंत वाला समाज जो वो कैसा होगा, तो उसके प्रभु जब चिन्ह बता रहे थे, तो उन चिन्हों में प्रभु ने जिक्र किया मत्ती 24 का 28 में कि जहाँ पे लोथ होगी, जहाँ पे लाश होगी, वहाँ पे गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। और अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें, 24 अध्याय जो है इसका 26, 27, 28 पढ़ लें, या 3 वर्सेस, तो पता चले कि ये वर्ष ऐसी लग रही है कि जो बीच में ना कोई मेल नहीं खाता इसमें, कि जैसे मत्ती से अध्याय 24 वर्ष 27, 28, 29 पढ़ दें। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहाँ लौत हो वह गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया, आमेन। जब हम ये पूरा अध्याय में पढ़ा था, तो उसमें जब ये जो 28 वर्ष 28 वर्ष है, ये ऐसे लगती है कि जिसमें कोई मेल नहीं खा रहा, जैसे ऐसे कोई वर्ष डाल दी बीच की उसके अंदर। तो यही पितर आत्मा से जो प्रार्थना की, और जो एक प्रकाशन मिला, वही शेयर करने करेंगे आज, इसी पे चर्चा करेंगे। छोटी सी दुआ के साथ शुरू करते हैं कि इस वर्ष का मतलब क्या है। परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पितर आत्मा यीशु का धन्यवाद करते समय के लिए मेरे पिता। आप प्रभु जी कंट्रोल लेना, आप रहनुमाई करना मेरे पिता, अगुवाई करना मेरे पिता, कि जो बोला जाए, जो पढ़ा जाए, समझा जाए मेरे परमेश्वर, बोलने वाले और सुनने वाले सब बरकत पाएं, और आपकी मर्जी पूरी हो, आपका प्रकाशन आए, प्रभु यीशु नासरी के पुत्र समर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। तो ये जो इसमें जो वर्ष है मैथ्यू 24, 28, मत्ती 24 का 28, कि जहाँ पे लाश है वहाँ पे गिद्धे भी होंगी। तो यहाँ पे एक लाश की बात हुई है। तो अक्सर जो मैंने सुना था आज तक, कि जो बात हो रही है कि ये न्याय के दिन की बात हो रही है, कि न्याय होगा और बहुत सारे मार काट होगी, बड़ा खून खराबा होगा, बहुत सारी लाशें बिखरेंगी। तो पहले कहीं और भी अगर पढ़ते हैं, प्रभु ने बहुत जगह से बोला कि लाशें गिरेंगी, लाशों का ढेर लगा होगा, वो सब लिखा गया है पुराने विधान में भी, नया विधान में भी। लेकिन इस वर्ष में सिर्फ एक लाश का जिक्र है, कि जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्धें, और बहुत सारी गिद्धें होंगी वहाँ पे, उसका जिक्र है। तो जो प्रकाशन है कि ये जो लाश की जो बात हो रही है, ये प्रभु अपने ही बदन की बात कर रहे हैं, अपने शरीर की बात कर रहे हैं, कि ये मेरा शरीर होगा, और मेरे शरीर के आसपास जो बहुत सारी गिद्धें इकट्ठी होंगी। गिद्धें वो जो भूख, जो अपने पेट की भूख प्यास की वजह से उसके आसपास इकट्ठे होंगे उसको नोच खाने के लिए। तो ये गिद्धें भी कोई और नहीं, बस अपने विश्वासी होंगे जो उसके पास आएंगे। तो वचनों से ही देखेंगे कि प्रभु ये कैसे ये प्रकटीकरण होता है, कैसे ये स्पष्ट होता है कि ये जो प्रभु जो लाश की बात हो रही है, को अपनी ही शरीर की बात कर रहे हैं, खुद अपनी ही बॉडी की बात कर रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि जो गिद्धे हैं वो कौन से ऐसे विश्वासी हैं जो गिद्ध के जैसे उसके पास आएंगे उसको नोच खाने के लिए। जो वचन ही बयान करता है कि अपने भूख, पेट की भूख प्यास के लिए आएंगे, नोच खाएंगे उसको। हालेलुया। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि ये प्रभु की जो बदन कैसे ठहरती है ये लाश। तो जो भजन संहिता 27 जो है, उसका वचन 1 और 2 पढ़ दें। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका बेख खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे वैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। तो ये ज़बूर जो जो भजन संहिता 27 है,
ये भले ही प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिखी, लेकिन ये बहुत सारे जो भजन संहिता है उसमें प्रभु यीशु मसीह की जीवन की झलकियाँ, बहुत सारा जो उसके प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है वो इन्हीं भजन संहिता में मिलता है। और ये जो 27 है इसमें प्रभु यीशु मसीह की भावनाएं ही बाहर आ रही हैं, भले ही उन्होंने नहीं लिखी। अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो हम इसको देखते हैं। और जो इसका जो दूसरा वचन है कि वो जो कुकर्मी जो हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, वो जब मेरा बदन खाने आएंगे, लेकिन वो खुद ही गिरेंगे और लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे। और इसका जो सीधा वो जो एक और मतलब हमें जो जांच पड़ता है, जब हम पहला करंथियों जो करंथियों की पहली पत्री उसका अध्याय 11 वचन 27 से 29 अगर पढ़ते हैं तो वो भी इसी से मेल खाता है कि जब वो हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु के भोज में शामिल होते हैं, जो उसके बदन को खाते हैं, बदन में हिस्सेदार बनते हैं, उसके लहू को पीते हैं जब हम इतवार को, तो जो कुकर्मी है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 27-29 पढ़ते हैं कि जो खुद अपने को जांच नहीं करते, अपने मन को जांच नहीं करते, वो खुद ही अपने पे दंड लाते हैं। वही जो हमने 27 के 2 में पढ़ा भजन संहिता में कि जब वो मेरे बदन को खाने आएंगे तो खुद ही वो गिरेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से उस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया, आमीन। तो ये प्रभु की जो उसकी देह को खाना जो है अनुचित रीति से, जो 27 के 2 में जो बयान है, और जो 27 भजन संहिता 27 है उसका वचन 8 और 9 भी पढ़ते हैं कि ये और हमें निखर के आया कि ये प्रभु यीशु मसीह ही इसके बारे में उन्हीं का जिक्र है, इसके अंदर उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हालेलुया। तो ये जो प्रभु का जो वचन है, जो भजन संहिता 27 उसका वचन 8 कहता है कि जो परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे मुंह की ओर ताक, तो मेरे मेरे चेहरे की खोज कर। और वो आगे से बोल रहा है कि मेरे मेरे मन ने कहा कि मैं तेरे चेहरे का खोजी हूँ। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि एक ही जो इंसान, वो जो प्रभु यीशु मसीह जो जो शब्द जो वचन देदार किया था, वही उसके परमेश्वर के पिता परमेश्वर के चेहरे का खोजी ठहरा। जो यूहन्ना की अंजील 6:38 में बयान है कि वही एक था जो उसकी मर्जी पूरी करने आया था। और बार बार हम पढ़ते हैं वचनों में कि एक भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर का खोजी हो, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। अगर हम इसका देखें भजन संहिता 53 उसका अध्याय 1 से 4, और या फिर भजन संहिता 14 उसका वचन 1 से 4, तो दोनों में यह बयान है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से जब नीचे देखा तो उसे पाया कि एक भी ऐसा नहीं जो उसके समझता हो या उसकी खोज में हो, परमेश्वर की खोज में हो। सब के सब बुरे निकले, और ऐसा कोई नहीं कि जिसे परमेश्वर की चाहत हो सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। वही जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 के 8 में ही कि मेरे मन ने कहा कि मैं तेरे चेहरे का खोजी हूँगा। और अब जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो एक और बड़ा सिंपल सा हम देखते हैं कि भजन संहिता 22 का जो एक है, भजन संहिता 22 उसका वचन 1, उसमें क्लियर बयान है कि हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो ये वचन जो ज़बूर है, ये भले ही प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यही जो वचन है वहाँ पे क्रूस पे बोले लास्ट में उन्होंने कि हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो भजन संहिता 22 का आएगा अगर देखें तो उसमें भी एक बयान है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है?
मेरा उद्धार कहाँ है। हालेलुया। तो ये जो ज़बूर है, हम इन ज़बूरों से मतलब ये इसलिए कोट किया है कि ताकि हम ये समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह की भावनाएं उसी के जो पहले प्रोफेसी जो हुई थी इन वचनों में, वो प्रभु यीशु मसीह के मतलब की हुई थी, उसके बारे में हुई थी। तो 27 में भी जो बयान है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब बयान है। और अगर हम जो आगे भजन संहिता 22 में भी काफ़ी कुछ बयान है, अगर हम पढ़ें तो वो सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बयान है। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक उसका अध्याय 26 वचन 19 अगर हम देखते हैं, यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 26 वचन 19। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लुटा देगी। हालेलुया। जो किंग जेम वर्जन है उसमें क्या क्या बयान है कि द लॉर्ड सेड, दाई डेड मैन शैल लिव, टुगेदर विद माई डेड बॉडी शैल दे अराइज। कहते हैं कि वो मेरे ही मुर्दा शरीर के साथ वो जी उठेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने मुर्दा शरीर की बात करी है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो जिंदा खुदा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरे मुर्दा शरीर के साथ ही जी उठेंगे। और हम नहीं कहते कि उनका जो बदन है वो मुर्दा बदन है, लेकिन हम उनके बदन के जो हिस्सेदार जब होते हैं, जब उनके प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हम उसके बदन का हिस्सा बनते हैं। हम जो रोटी लेते हैं वो उसका बदन को ग्रहण करते हैं। जब हम दाखरस पीते उसका लहू पीते हैं। तो इसमें भी जो शायद 26 में कहता है कि प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे जो मृत लोग हैं वो मेरे मृत शरीर के साथ ही जलाए जाएंगे। हालेलुया। तो हम हमारा जलाया जाना कैसे होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पे जो कुर्बानी दी, हमारे लिए पापों की कुर्बानी दी, वो उसने जो हमारे लिए मोल चुकाया उस क्रूस पे। और उसके बाद पितर आत्मा के सामर्थ्य से हम फिर बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम शरीर के लिए मर गए और उसमें आत्मा में जी उठे। और हर बार हम प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, उन्होंने कि यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 वचन 51 से 56 में, 51 to 56, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 to 56, कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, कि जो कोई मुझे खाएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और वो बोला कि मैं ही जीवन का जल हूँ, जो प्यासा हो मेरे पास आए वो उसको कभी दोबारा प्यासा ना रहेगा। उसके अंदर से जो जीवन की नदियाँ उसके अंदर से फूटेंगी, जीवन के स्रोत उसके अंदर ही फूटेंगे। तो हम उस प्रभु भोज को जब लेते हैं, वो कहते हैं कि जब हम उसकी बदन का सेवन करते हैं तो हम अनंत काल का जो जीवन हमें आता है। जब वो बदन की जो उसकी जो जो जीवन की रोटी हम खाते हैं, जब तो जीवन की रोटी उसका बदन भी दर्शाता है। और ये हम बातें कर रहे हैं जो वचनों में से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बदन जो है वो कैसे हम खाते हैं और कैसे हम जीवन पाते हैं। लेकिन जो विश्वास और आस्था से उसके पास आते हैं, जो कैसा विश्वास, जिसका लिखारी खुद प्रभु यीशु मसीह है, जिसका सिद्ध मानव खुद प्रभु यीशु मसीह है, उस विश्वास की बात कर रहे हैं हम। हालेलुया। और आगे जो इवन जो भजन संहिता 22 है उसका 26 में भी ये लिखा है कि जो नम्र लोग होंगे वो खाएंगे और वो तृप्त होंगे। हालेलुया। और वो सदा के लिए जीवन पाएंगे। जो भजन संहिता 22 उसका अध्याय 22 और वचन 26 पढ़ दें। नरम लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। हालेलुया। खाकर तृप्त होंगे। क्या खाना है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी। प्रभु ने कहा कि मैं ही वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी। किनके लिए? ताकि हम उसको खाएं और हम अ, अनंत काल का जीवन पालें। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों पे भी हाय डाली जिनको उन्होंने बोला कि तुम लोग मेरे पीछे इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कार्य देखे और तुम जाने कि मैं मसीहा हूँ। बोले तुम मेरे पीछे इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपने पेट की भूख
के लिए आए हो, ताकि आज फिर मैं कुछ आश्चर्य कर्म करूं और तुम खा के फिर तृप्त हो जाओ। तो परमेश्वर उन पे भी उनको बोला था कि आप मेरे लिए इसलिए मेरे पीछे आते हो क्यों, ताकि मैं तुम्हें फिर रोटी खिलाऊं और आप लोग फिर आज तृप्त हो जाओ। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम उसके पास अपनी पेट की भूख प्यास लेके आए। तो कहता है कि हमारी जो भूख प्यास है वो आत्मिक हो, जब हम उसके पास आए तो आत्मिक भूख प्यास लेके आए। हालेलुया। तो जो खाने की जो बात हो रही है, प्रभु के बदन को खाने की बात हो रही है बार बार यहाँ पे। ये बहुत सारे वचन हैं जो इसी बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जो अनंत काल का जीवन पाना चाहे वो मेरा लहू पिए और मेरा बदन खाए। और ये बात सुन के जितने भी वहाँ पे उसके जो शागिर्द थे, जो उसके पीछे चले थे, भीड़ थी सारी चली गई वहाँ से। और एक ना रुका वहाँ पे, कहते ये कह के कि इतनी सख्त जो टीचिंग है वो कौन ले, ऐसा कौन कर सकता है। और प्रभु ने बोला अपने चेलों को कि तुम्हें भी जाना, तुम भी चले जाओ, कोई नहीं अगर जाना तो। वो चेले ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं। तो ये जो जो सच है, सत्य है जो परमेश्वर का, वो बड़ा कड़वा है, उसको ग्रहण हर कोई नहीं कर सकेगा। और ये गिद्ध वही है जो सत्य को ग्रहण करके नहीं, लेकिन अपनी ही अपना सत्य लेके, अपनी भावना, अपनी धारणा लेके उसके पीछे आए हैं। ये उन्हीं गिद्धों की बात हुई है। तो हमने ये देख रहे हैं कि जो प्रभु का जो ये बदन जो है वो कैसे इस वर्ष में उसी को दर्शाता है। और इवन जो मत्ती 5:5 में लिखा है कि धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा कि नम्र लोग ही आएंगे, और जब वो उसके खोजी होंगे और वो जब खाएंगे तो वो तृप्त होंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे, जो हमने जो भजन संहिता 22 से 26 में देखा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती 5:5 में कि धन्य है वो लोग जो नम्र होंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे जो वचन हैं जो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। इवन भजन संहिता जो 78 है, 78, उसका अगर 22 वचन हम पढ़े, भजन संहिता 78 उसका वचन 22, साम 78 वर्स 22 पढ़ लें। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। हालेलुया। वो कहते हैं कि उसके पास आए तो, लेकिन ना तो विश्वास हुआ और ना ही उसकी जो उद्धार की शक्ति पे विश्वास हुआ। इवन भजन संहिता 78 उसका वचन 25 पढ़ दें। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। हालेलुया। तो कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्ग की रोटी दी। वो क्या था? मन्ना जो उतरा वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो उसको विश्वास से ना ग्रहण किया उन्होंने। और हमारे लिए जो स्वर्ग की रोटी क्या है? वो जो जीवन की रोटी हमारे लिए जो आई है, जो प्रभु यीशु मसीह खुद उन्होंने कहा कि वो तो मन्ना आया, तो वो मैं ही स्वर्ग की रोटी हूँ जो आप लोगों की लिए उतरी है। लेकिन हम इजरायली जैसे ना बन जाएं कि हम अपनी मनमानी ना करें, हम उसके उसमें विश्वास करके उस रोटी को ग्रहण कर सकें, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सकें। और जब आगे देखते हैं कि जो गिद्ध जो हैं उनको किस से भाव है गिद्धों का, कि जहाँ लाश होगी वहाँ पे गिद्धें भी होंगी। और गिद्धों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेवियों की पुस्तक जो है उसका अध्याय 11 वचन 13, उसमें बोला गया है कि जो गिद्धें हैं वो अपवित्र मानी गई, उसको नहीं खाने का मनाही है। व्यवस्था विवरण 14:12 में भी यही उन्होंने वचन बयान करता है कि वो जो गिद्धे हैं वो साफ नहीं, और उनको नापाक जो पंछी बोला गया उसको खाने को मना किया गया। व्यवस्था विवरण 28 का 49 जो है। तो जहाँ पे जो गिद्ध की जो बात हुई, काफ़ी जगह ऐसे जो वचन है जहाँ पे गिद्ध का जहाँ पे जिक्र आया, तो वो उसकी रफ्तार के लिए जिक्र आया कि वो उसकी नज़र बड़ी तेज है, वो उसका फोकस बड़ा तेज है, उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। और किस चीज़ के लिए? एक ही संदर्भ में, कि उसकी ताक हमेशा अपने शिकार पे रहती है, कि कैसे वो दबोचे शिकार को। और किसके लिए शिकार को दबोचे? दूसरों के लिए नहीं, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए। और गिद्ध का जो इस्तेमाल हुआ वचन का,
कि वो ऊंचे स्थानों पे रहती है, ऊंचाई पे रहने वाली। वो कहीं ना कहीं जो वचन ये बयान करते हैं कि घमंडी लोगों का भी उससे तुलना की गई उन चीज़ों से। और दूसरा सैमुअल उसका अध्याय 1 वचन 23 कहता है कि जो साउल और जोनाथन थे वो गिद्धों से भी ज्यादा तेज थे, उनकी रफ्तार उससे भी तेज थी वार करने में। अयूब 9 का 26 कहता है कि जो जैसे गिद्ध अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ती है। अयूब 9 का 26 पढ़ दें कि वो उसकी रफ्तार कहीं कहाँ पे होती है, तेजी की कहीं कहाँ पे आती है उसकी गिद्ध की, कि अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ के उसको दबोच ले। अयुब अयूब 9 का 26, हाँ जी। वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं, या अहेय पर झटपटे हुए उकाब के समान। हालेलुया। और आगे एक बहुत बड़ी जो आगे चेतावनी है, नीति वचन उसका अध्याय 23 वचन 18 और 19, उसमें एक बहुत बड़ा भेद बताया गया है इसमें वचनों में, कि एक बहुत इसमें एक अनसर्टेनिटी है। ये चार चीज़ें जो है जो जिनका जिक्र हुआ है इन वचनों में। नीति वचन अध्याय 30 वचन 18 और 19। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन चार हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब, पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। हालेलुया। वो कहते हैं कि चार जो बातें हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं। सबसे पहले क्या क्या, क्या बोला गया कि जो जो आकाश में जो उकाब की जो चाल, ईगल जो जिसको बोलते हैं ईगल, कि वो उसका जो ध्यान कहाँ पे रहता है, उसका वो तेज नज़र होती है, वो कहाँ पे ढूंढती रहती है अपने शिकार को, कि मुझे कहाँ पे कुछ खाने को मिले, मैं वहाँ पे उसको दबोच में जाके उसको, उसका कोई कोई उसका कोई वो प्रिंसिपल नहीं है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है उसका कोई। कर लिया। वैसे ही सर्प जो है चट्टान पे चलता है, उसको नहीं पता है वो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ मोड़ अपना मोड़ लेगा। और जैसे ही एक वो जहाज़ की बात हुई कि जैसे जो हवा से जो जहाज़ चलते थे, कि जहाँ जिधर से हवा आएगी उधर को वो चल लेंगे, उधर ही वो हवा के बहाव में वो चल देंगे। और चौथी किसकी बात हुई है, किसका तुलना हुई है, कि एक पुरुष का कन्या के साथ, कि वो पता नहीं अपनी भावनाओं के बहकावे में आके किस और मोड़ ले ले और वो कहाँ को चल दे। तो यहाँ पे जो गिद्ध की बात है वो कोई सिद्धांत नहीं है जिनका, कोई कि जिनका कोई मूल नहीं है जिनके जीवन में। तो उनकी बात हो रही है, उन लोगों की, कि वो अपने फायदे के लिए कहीं भी बहाव में बह के कहीं भी किस तरह भी चले चले जा सकते हैं। और उकाबों का उसमें जिक्र है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि जो जरमाया है उसका अध्याय 49 और वचन 16। जरमाया 49:16 में ये कहा गया कि जैसे जो गिद्धे हैं, उकाब है, वो ऊंची जगह पे जो अपने घर बनाते हैं, और उनका तुलना उनसे की गई, जो जो घमंडी लोग हैं उनसे किया गया। उबादिया 1 का 4 कहता है कि फिर उसमें भी है कि जो घमंडी हैं अपने आप को उकाबों की जैसे ऊंचे स्थानों पे रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको नम्र करेगा। हबक्कुक 1:8 कहता है कि वो फिर कि जैसे जो गिद्धे हैं जैसे उकाब हैं, अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ते हैं उनको खाने के लिए। तो ये सब जो वचन हम इसलिए पढ़े हैं ताकि उन लोगों को जो दर्शाते हैं कि जिनके जो पेट हैं उनके परमेश्वर हैं, जो प्रभु के पीछे अभी भी बस अपनी पेट की भूख प्यास लेके आए हैं, ना कि आत्मिक भूख प्यास। जैसा कि फिलिपियाँ 3 अध्याय 3 उसका वचन 18 से 20 हम पढ़ दें। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब रो रो कर कहता हूँ कि वह अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हमारा एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं।
हालेलुया। तो जिन लोगों का परमेश्वर खुद उनका पेट है, उनके बारे में जिक्र हुआ कि उनकी लज्जा पे वो घमंड करते हैं, और उन वो क्रूस के बैरी हैं। वो सत्य से कोई उनका लेना देना नहीं है। और यूहन्ना 6 जो अध्याय 6 वचन 26-28 में प्रभु ने क्लियर बोला कि तुम मुझे इसलिए मेरे पीछे ढूंढते हो। जब उन्होंने बोला कि रब्बी तू यहाँ पे कब आया, तो कहते तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम कल खाना खा के तृप्त हुए और आज फिर आए हो कि मैं कुछ आश्चर्य कर्म करूं, तुम फिर आज खाओ और तुम तृप्त हो जाओ। लेकिन इसलिए मेरे पास नहीं आए कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको उद्धार दे दूं। हालेलुया। कुलुसियां की पत्री, कुलसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 1 का 6 जो है वो पढ़ते हैं कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो गिद्धे बन के जो उकाब की तरह उसके पास आएंगे, उसका नोच खाएंगे, लेकिन उन पे कोई असर, आत्मिक तौर पे कोई असर नहीं होगा उन पे। वो आएंगे बस अपनी जो इस संसारिक भूख प्यास लोभ लालच के लिए, अभिलाषों के लिए, उनकी पूर्ति के लिए उसके पास आएंगे। वही जो है एक उनके लिए मूर्ति पूजा अभी भी जारी है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाएगे तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। यहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। हालेलुया। तो ये जो कुलसियां 3 का अध्याय 3 वचन 1 से 6 में जो पढ़ा है हमने, उसमें परमेश्वर हिदायत दे रहा है कि अपनी कि हम जो भेड़े हैं वो स्वर्गीय स्थानों पे ध्यान लगाएं, लेकिन जो गिद्धे हैं वो इसी संसार पे, यहीं के वो जो भोग विलास पे उसी में वो फंसे रहेंगे और उसी के पीछे पड़े रहेंगे। और ये मूर्ति पूजा के समान है, और परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। लास्ट में वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 वचन 1 से 9, कि उसमें क्या हिदायत है। दूसरा तिमोथियस की दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 1 से 9, सेकंड टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 9। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असेमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। हालेलुया। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया। तो ये उन जो गिद्धों की बात कैसी हुई है कि वो भक्ति का बेस तो धार लिया, लेकिन उसकी परमेश्वर की शक्ति को न जान पाए। कौन सी शक्ति? नई रचना बनाने की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति, कि हम मर के नए हो जाएं, नई रचना बन जाएं। मसीहत जो है मन फिराओ, मसीहत की बुनियाद जो है मन फिराव पे है, इनकार पे है, नई रचना में है, कि नई रचना परमेश्वर जो पितर आत्मा है उसके सामर्थ से। हालेलुया। और एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस उसका अध्याय 4 वचन 3 और 4, सेकंड टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3 and 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। तो हमने देखा कि जो 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 जिस समय में रह रहे हैं उसका ऑलरेडी प्रभु ने पहले ही
उसने जो भविष्यवाणी कर दी, कि प्रोफेसी कर दी कि ऐसा होएगा, कि लोग कपटी, लोभी, सब सब तरह के उसमें होंगे, लेकिन भक्ति का भेष धारण कर लेंगे लेकिन शक्ति को नहीं जान पाएंगे। सीख तो रहेंगे लेकिन कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और किस में फंसे रहेंगे? अपनी भूख, अपने पेट की भूख, अपने पेट की प्यास में फंसे रहेंगे। अपने शरीर की जो अपनी वासना है, आंखों की वासना है, जो संसार का घमंड है, इसी में भूखे फंसे रहेंगे और इसी की पूर्ति के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। और जो है कि सत्य से मुंह फेर लेंगे, लेकिन अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए वो खुद ही प्रचारक ढूंढ लेंगे, अपने ही वो याजक ढूंढ लेंगे, अपने ही उनके सब प्रचार हो जाएंगे उनके, और वो उसी में तृप्त रहेंगे लेकिन सत्य से हीन रहेंगे। और यही जो वो लोग हैं जिनको प्रभु के वचन में जिनसे मेल होता है कि ये गिद्धों के समान होंगे, जो आएंगे उसके बदन को खाएंगे, उसके लहू का सेवन करेंगे, लेकिन सत्य से विहीन रह जाएंगे, सत्य को नहीं जान पाएंगे और सत्य को जानना भी नहीं चाहेंगे वो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मांगे जो हैं वो शारीरिक होंगी, आत्मिक नहीं। और उन उन उनका मानना ये होगा कि जैसे हम कहते हैं कि प्रभु तो आया ही इसलिए कि हम जो है यहाँ पे खुल के जी सकें इस संसार में। संसार की सारे जो जो संसार की सारे कंफर्ट, सारे प्लेजर्स, सारे लेजर्स, सब कुछ हमारे पास हो। तो परमेश्वर हमारी मदद सहायता करे कि जो जो मन फिराव है, जो इनकार है, जो नई रचना है, हम बन सकें। और जो प्रभु ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया उस क्रूस पे, उन पापों की ओर हम दोबारा न जाएं। जैसे पतरस लिखता है कि कुत्ता अपनी उल्टी को जाके वापस खाता है, और जैसे जो सुअर है उसको जब धो दिया जाए तो फिर भी वो दोबारा कीचड़ में जाके फिर लौट जाता है। तो हम ऐसे ना बने। कि मत्ती 1:21 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आए, धरती पे आए, कि अपने लोगों को पापों से छुटकारा दिला सकें। तो आज हम परमेश्वर के सामने ये मन चिंतन करें। हम परमेश्वर के जो वचन के आईने हैं उसमें देखें कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या मैं उसकी भेड़ हूँ जो उसकी आवाज़ को जानती हूँ, पहचानती हूँ, जिसे वो जानता है? वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ, भेड़ मुझे जानती है। क्या हम उसको जानते हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं? या हम गिद्धों की तरह उसके पास आते हैं? मैं खुद आया गिद्ध की तरह उसके उसके पास। मेरा जीवन की गवाही है कि मैं 1.5 साल तक उसके वजन को नोचता रहा, एक गिद्ध की समान, कि हर एतवार जाना वहाँ पे, प्रभु भोज लिया, माफ़ी मांग ली, परमेश्वर सारे पाप गुनाह माफ़ करना, पता है पाप किए हैं। और लेकिन क्या था, एक सोच ऐसी थी कि प्रभु तो आया इसलिए था कि मेरे पाप माफ़ कर दे। और चर्च से निकलते ही पाप फिर शुरू। फिर सारा दिन, 6 दिन, मतलब 6 दिन और 20 घंटे पाप करते रहे। 2 घंटे वहाँ चर्च में जाके बैठ गए, फिर प्रभु ले लिया, प्रभु सारे पाप माफ़ कर दे, तूने तूने तो हमारे लिए अपने क्रूस पे जान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, तेरे लहू से धोते हैं, वो साफ़ हो गए, चलो फिर लग जाओ उसके बाद पाप में फिर। धन्यवाद परमेश्वर का, उसने मेरे जैसे सुअर को बाहर निकाला आवाज़ लगा के, और अपना बेटा बनाया, नई रचना बनाया। वो कहा कि आगे से पाप ना करना। महिमा हो परमेश्वर की। परमेश्वर, आज यही दुआ है मेरे परमेश्वर की, बदल दे सब प्रभु जी। जितने भी हमारे अंदर के जो गिद्धे हैं मेरे पिता, जो हमारे अंदर के लोमड़ियां हैं हमारे अंदर के प्रभु जी, जो आकाशीय पंछी बैठे हैं मेरे पिता, सब प्रभु जी जो पाप है सब बदल जाए मेरे पिता, नई रचना बन जाए मेरे परमेश्वर। तेरे जो वचन हमारे जीवन में पूरे हो, तेरे वादे पूरे हो मेरे पिता, जो आपने हिजकिय्याल में वादा किया अध्याय 36 में, कि आप हम पे अपना नया आत्मा उड़ेलोगे मेरे पिता, और हमें नई रचना बनाओगे। परमेश्वर होने दे मेरे पिता कि आपका आत्मा हमें आपके वचनों की अधीनता में लेके आए, वचनों की आज्ञाकारिता में लेके आए, और हम नई रचना बन जाए मेरे परमेश्वर। पापों के गुलाम नहीं मेरे पिता, पाप से आज़ादी पा सके, आपके अधीन आ सके मेरे पिता। मदद सहायता करना मेरे परमेश्वर कि ये जो वचन है बहुत बड़ी हिदायत है हमारे लिए, कि जहाँ लाश है वहाँ गिद्धे होंगी, तो परमेश्वर हम गिद्ध ना बन के आए मेरे पिता, तेरी भेड़ बन जाए मेरे परमेश्वर। पितर आत्मा जी, मदद सहायता करना, आपके सामने सब कुछ मुमकिन है मेरे पिता।
हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी इस हिदायत को सुन सुन सकें, ग्रहण कर सके मेरे पिता। और प्रभु जी अपना मूल्यांकन कर सके अपने विश्वास का, जैसा आपका वचन कहता है कि अपने आप को जांचो कि क्या हम विश्वास में हैं। तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि दे, हमें प्रकाशन दे, खुद को जान सके कि हम विश्वास में हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमारे किसी बुद्धि ताकत से नहीं मेरे पिता, किसी बल से नहीं, आपके पितर आत्मा सामर्थ्य होगा, पितर आत्मा की मदद सहायता करना है कि जो प्रभु जी इन वचनों को सुने, प्रभु जी आप उनको मदद सहायता करना, प्रकाशन देना कि वो समझ सकें, ग्रहण कर सकें और सब बरकत पाएं, प्रभु यीशु नासरी के पुत्र समर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने चाहा तो फिर हाजिर हो गए कुछ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए सबको प्यार भरी जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।